अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हमारी ये 5वीं वीडियो है रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन पे। सबसे पहले सेशन 308 नंबर वीडियो में हमने देखा था कि डायोड को कैसे यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या लॉसेस होते हैं, डायोड को एज अ शंट कैसे यूज़ किया जाता है, और फिर रिले को ऑन हालत में कैसे इस्तेमाल करते हैं कि जैसे पोलैरिटी ठीक होगी तो ये पावर पास करेगी। फिर हमने वीडियो नंबर 311 में हमने देखा था कि रिले को ऑफ हालत में रिवर्स बायस रखते हुए, ऑफ कंडीशन में रखते हुए पावर ले रहे थे। जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स होगी तो ये ऑन होने के बाद ये पॉइंट चेंज कर देती है, तो इस तरह सर्किट प्रोटेक्ट हो जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे मॉसफेट को। मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि सॉलिड स्टेट कंपोनेंट है, ट्रांजिस्टर की एक किस्म है। इसको हम इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अपने सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये सबसे आसान तरीन और महफूज तरीन तरीक़ाकार है। इससे पहले तरीक़ाकार जितने भी थे उनके अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं, लेकिन ये सबसे सस्ता भी है और काबिल एतमाद भी है। अभी एन चैनल मॉसफेट जब यूज़ करते हैं तो इससे नेगेटिव लाइन को कंट्रोल किया जाता है। पी चैनल मॉसफेट करेंगे तो उसको हम पॉजिटिव लाइन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अभी हम कौन सी मॉसफेट यूज़ करेंगे, उसकी करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग क्या होगी। सबसे पहले हमें लोड करंट का पता होना चाहिए। अगर ये बिलफर्स 4 एम्पेयर है, आई लोड जो है, तो उससे तकरीबन 2 गुना या 3 गुना सेफ रेंज रख लें, क्योंकि ओवर करंट भी हो सकती है, ओवरलोड भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो उस प्रोटेक्शन से बचाने के लिए, ताकि ज़्यादा हीट डिसिपेट ना करे, अपनी मैक्सिमम रेटिंग पे ना चली जाए, तो उसके लिए सेफ़ होता है कि आप उसको 2 या 3 गुना ज़्यादा पे रखें, ताकि पीक करंट जो है कोई सर्ज आ सकती है तो ये खुद से डैमेज ना हो। अभी मैं तो एक पावर सप्लाई से निकाल के ही मॉसफेट आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, बताने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मॉसफेट सिलेक्शन के लिए आपको लोड से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा करंट सेफ लिमिट में रखनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है वोल्टेज की। तो जितने सप्लाई वोल्टेज होते हैं उसको 3 या 4 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर 12 वोल्ट है तो 50 वोल्ट की मॉसफेट लगा लें, 60 वोल्ट की लगा लें। इससे ऊपर जितने वोल्टेज होते जाएंगे सेफ रेंज होती जाएगी, ठीक है। इसके बाद आती है RDS, रेजिस्टेंस ड्रेन टू सोर्स ऑन स्टेट। जब ये ऑन होगी तो इसकी इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ऑन स्टेट रेजिस्टेंस जो है वो जितनी कम से कम होगी, मॉसफेट के अंदर ये मिली ओम में होती है, जितनी आप कम से कम रेजिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा वो अच्छा वर्क करेगी, उतना ही, यानी इसने सीरीज़ में इस्तेमाल होना है। अगर हम इसमें 1 ओम वाले लगा लेंगे तो वो ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगी। तो हमें क्या करना है कि इसको जितने कम से कम मिली ओम में होगी तो उतनी वो मॉसफेट अच्छी होगी, पावर डिसिपेट कम करेगी, वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस कम से कम होंगे। हमारी कंडीशन में मैं 12N50 इसको यूज़ कर रहा हूँ। 12 एम्पेयर 500 वोल्ट की है, एन चैनल मॉसफेट है, उसकी RDS बहुत ज़्यादा है, 0.54 ओम है। आप जब सेलेक्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, आप उसको कम से कम रेजिस्टेंस वाली मॉसफेट यूज़ कीजिए। इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है कि जब आप इसको ऐसे सामने रखते हैं तो लेफ़्ट साइड पे इसका गेट है, ड्रेन है और सोर्स है। तो ये मैंने पिन आउट यहाँ पे भी बना दिया है कि गेट, ड्रेन और सोर्स। सर्किट इस तरह से बनेगा कि जब पॉजिटिव आपने कनेक्ट करना है तो ये पॉजिटिव वोल्टेज चले जाएंगे सीधे लोड को, नेगेटिव वोल्टेज आप पिन नंबर 2 पे देंगे, ड्रेन पे, और 3 नंबर पिन जो राइट साइड वाली है, सोर्स, उसको लोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से होगा क्या, इसके अंदर एक तो इसका अपना प्रोटेक्शन डायोड होता है। सबसे पहले तो जो नेगेटिव वोल्टेज है वो इससे गुजरेंगे, लोड पे जाएंगे, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज गेट को भी आ जाएंगे। एक पाथ हमारा ये बन जाएगा। इसकी रेजिस्टेंस, इसके फॉरवर्ड ड्रॉप वोल्टेज होते हैं 0.7 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, लेकिन जो ये हमारी मॉसफेट जब ऑन हो जाती है तो इसका जो चैनल रेजिस्टेंस है वो कम से कम होती है यहाँ से। तो इस तरह से ड्रेन से सोर्स की तरफ एक इसमें डायोड भी होता है। इस तरह से देख सकते हैं, ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम इसके लोड कनेक्ट करते हैं गेट पर।
और सोर्स से हम आउटपुट लेंगे नेगेटिव स्विच्ड वोल्टेज। इस तरह से हम इसकी आउटपुट लेंगे इन 2 पॉइंट्स से। तो यहाँ पर हमारा लोड कनेक्ट हो गया और जो नेगेटिव वोल्टेज हमने अप्लाई करने हैं वो इसके ड्रेन पे करेंगे। तो ड्रेन पिन है इसकी सेंटर वाली, और जो गेट वाली पिन है जिस पे हमने लोड का कहा था, तो वहीं पर हम इनपुट भी देंगे। अभी जो हमारा सर्किट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इस जगह पर हम पॉजिटिव इनपुट देंगे और यहीं से लोड के लिए ले रहे हैं, और ये हमारी इनपुट है नेगेटिव। चलिए इसको मैं सप्लाई देता हूँ। डीसी वोल्टेज चेक कर ले, पोलैरिटी देख लीजिए। ब्लैक लीड पे हमारे पास ब्लैक को ब्लैक पिल गया, रेड को रेड पिल गया, तो 12.8 वोल्ट आ रहे हैं मेरे पास। अभी इसी तरह हम ये इस जगह पर कनेक्ट कर लेते हैं मल्टीमीटर लोड के अक्रॉस। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, तो ये मैंने लोड के अक्रॉस मल्टीमीटर कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर मैं जो नेगेटिव इनपुट टर्मिनल है वहाँ पे नेगेटिव, और इस पे मैं पॉजिटिव वोल्टेज दे रहा हूँ। तो पोलैरिटी ये आ रही है, और 11.48 वोल्ट, 11.48 वोल्ट। अभी इसको मैं पोलैरिटी रिवर्स करता हूँ। अभी देखिए मैंने ब्लैक लीड को पॉजिटिव लीड पे चढ़ा दिया, रेड लीड को पॉजिटिव वोल्टेज को, अभी मैंने नेगेटिव वोल्टेज को गेट वाले पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचाया, और इस साइड पे मैंने ये वोल्टेज दिए पॉजिटिव, जो ड्रेन पिन है इस जगह पर। पोलैरिटी मैंने रिवर्स कर दी। जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स की तो लोड को कोई वोल्टेज नहीं जा रहे। यही वोल्टेज अगर फिर से हम पोलैरिटी ठीक करते हैं तो ये हमारा ये हमारा लोड ऑन हो जाता है, और यहाँ पर 11.55 वोल्ट। ये देखिए अभी यहाँ पर फ़र्क कितना आ गया है, 11.56। हम इसको 11.6 वोल्ट बोलते हैं। तो सप्लाई हम दे रहे हैं 12.4, तो 0.8 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। 0.8 ड्रॉप हो रहे हैं किस लिए कि इसकी ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 0.54 ओहम्स है। अगर ये रेजिस्टेंस कम होगी तो ये इससे भी कम वोल्टेज ड्रॉप करेगी। अभी जब इसमें से 4 एम्पियर करंट गुजरी, क्योंकि ये 4 एम्पियर ले रहा है करंट, 4 से 5 एम्पियर करंट ले रहा है, तो इस वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। तो अगर हमारे पास लोड करंट थोड़ी होगी तो इसके वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएंगे, और पावर डिसिपेट कम करेगी, हीट कम डिसिपेट करेगी। अभी भी ये बहुत नॉर्मल किस्म की हीट डिसिपेट कर रहा है। तो जब आप ज़्यादा एम्पियर यूज़ करते हैं तो हीट सिंक यूज़ करेंगे एक तो, और दूसरा ये है कि आप जितनी इसकी ऑन स्टेट रेजिस्टेंस कम से कम सिलेक्ट करेंगे उतना ही ये ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। अभी जब हम कहते हैं कि जी सप्लाई पे हमने वोल्टेज दिए, इसको मैं इस तरह रखूँगा ताकि कुछ नज़र आ जाए। तो इनपुट सप्लाई है हमारे पास 12.45 वोल्ट, और पॉजिटिव और ग्राउंड के दरमियान, तो आउटपुट पे जो लोड को जा रहे हैं वो 11.6 वोल्ट जा रहे हैं। तो जो हमारे ये नेगेटिव लाइन में 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये इस वजह से कि इसकी 0.54 ओम रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस इससे कम होगी तो ये वोल्टेज लॉस और भी कम हो जाएगा। जितनी आप अगर मिली ओम में होगी तो ये वोल्टेज मिली ओम में जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।